हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे आर डी शर्मा मैथ सॉल्यूशंस के अंदर पॉलिनोमियल्स के अंडर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 4 है और क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 14.1। तो लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों हम लोगों ने 14.1 के अंदर बेसिक क्वेश्चंस करे थे क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग करेंगे लॉट्स पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो देखते हैं इसका हम लोग 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे करना है हमको, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 66, देन वो कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाई है, ये आपको लर्न करनी है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमको x माइनस 1/x फाइंड करना है तो हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हम अप्लाई कर देंगे। तो बच्चों इसको अप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर, या हम इस हिसाब से चलेंगे तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो मान लीजिए यहाँ पर ax हो गया और b कितना है 1/x, तो x का स्क्वायर हो गया माइनस, क्योंकि माइनस वाला है तो ये वाला लगेगा माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू हमारे लिए यहाँ पर a क्या है x है और b क्या है 1/x, फिर प्लस का 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हमको फाइंड करना है x माइनस 1/x का स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर। देखिए x से x कैंसिल हो गया तो बचा माइनस का 2 प्लस का 1/x का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास x माइनस 1/x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास, तो इसकी जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू 66 को, माइनस 2 ये रहा, तो कितना हो गया x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो आपको अगर x माइनस 1/x के स्क्वायर को x माइनस 1/x में कन्वर्ट करना है तो आपको स्क्वायर का स्क्वायर जो इसको रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका। इन द सेम वे हमको यहाँ पर भी 64 का भी रूट करना पड़ेगा। तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 64 का रूट कितना हो गया 8। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 8 आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, इन द सेम वे एक और क्वेश्चन है यहाँ पे इसी के अंदर, 12th वाला क्वेश्चन है एक, यहाँ पे कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन है, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 79, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ठीक है, तो हम x प्लस 1/x का ही यहाँ पर आइडेंटिटी रख देंगे इसके स्क्वायर की, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा ये आ गया यहाँ पर। अब x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का हमें फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन रखी है, कितनी है 79 दी हुई है, तो 79 प्लस 2 हो गया, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 79 प्लस 2 कितना हो गया 81। तो इसका रूट निकाल लेंगे तो हमारा x प्लस 1/x आ जाएगा और 81 का रूट भी आ जाएगा, तो हाउ मच विल गेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 के अंदर बच्चों सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट्स। तो बच्चों इसको देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट्स के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये x/2 माइनस 2/5 इंटू 2/5 माइनस x/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x। तो बच्चों ये 13 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये करेंगे सॉल्व। तो बच्चों यहाँ पे हम चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस का x/2 यहाँ पे माइनस का x/2 है, या माइनस का 2/5 है तो यहाँ पे प्लस का 2/5 है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के साइन हम सेम कर लेते हैं। इसका हम एक
माइनस का साइन बाहर रख लेते हैं, माइनस का, इसको हम x/2। तो बच्चों यहाँ पे जो है ऐसे कर दीजिए, माइनस हो गया। अब यहाँ पे माइनस का 2/5 है तो हो जाएगा प्लस का 2/5, और प्लस का x/2 ये हो जाएगा माइनस का x/2। तो बच्चों इस एक्सप्रेशन में से हमने माइनस कॉमन बाहर निकाल लिया। आगे हमारे पास क्या था, 2/5 माइनस x/2 माइनस x² प्लस 2x। ठीक है, तो अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे 2/5 माइनस x/2 यानी कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा 2/5 माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, और माइनस का x² प्लस का 2x एज इट इज लिख उतार लिया हमने यहाँ पर। अब माइनस का साइन लगाते हैं, 2/5 माइनस x/2 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके कितना आ जाएगा हमारा, 2/5 का स्क्वायर यानी 4/25 प्लस का कितना आ जाएगा x/2 का x²/4 और माइनस का 2 इंटू a इंटू बी होता है यानी कि 2 इंटू 2/5 इंटू x/2। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4/25 प्लस x²/4। ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, माइनस का 2x/5। ठीक है, अब हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे जो माइनस बाहर रखा था इसे हम खोल लेते हैं पूरा। तो ये इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माइनस का 4/25 माइनस का x²/4 ये प्लस का 2x/5 हो जाएगा, माइनस का x² प्लस 2x हमारी वैल्यू ऑलरेडी थी बाहर, आगे थी, वैल्यू हमने ऐसे पुट कर दी। अब बच्चों लाइक टर्म्स को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 4/25 हो गया, माइनस का x²/4, इसको यहाँ ले आएंगे, माइनस का x² हो जाएगा, इधर ये प्लस का 2x/5 प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 4/5 लाइक टर्म्स को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसके एलसीएम तो 1 ही आ गया, माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस का x² माइनस का 4x²। इन दोनों का एलसीएम देना हो क्योंकि लाइक टर्म्स है दोनों, तो 10 आ गया, प्लस 5 के टेबल में 10 का आता है 2 2 4x हो जाएगा, प्लस और 1 के टेबल में 10 2 20 हो गया बच्चों, 20x। ठीक है, तो फाइनल कितना हो गया हमारा, -4/5, ये कितना हो गया, माइनस का x² माइनस का 4x² हो गया, माइनस का 5x²/4। ठीक है, और ये कितना हो गया, प्लस का 20 प्लस 4 कितना हो गया, 24x/10। ठीक है, यहाँ पे हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 एंड 2 12। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया, ये बच्चों 25 था, 25। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा, इसको सही तरह से लिखें हम तो इधर लिख लेते हैं माइनस का 5x²/4। ठीक है, फिर आ गया हमारा प्लस का 12x/5, ये वाला लिख दिया। अब ये माइनस का 4/25 यहाँ आ गया, तो हमारा आंसर आ गया -5x²/4 प्लस 12x/5 माइनस 4/25। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो हमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इसको सेम कर लेते हैं, इनको लाइक कर लेंगे दोनों को, इस पर पहले वाले में से माइनस का साइन बाहर निकाल लेंगे तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। बाद में जो माइनस बाहर निकाला उसको हम दोबारा से अंदर के सारे साइन फिर से अपोजिट हो जाएंगे और फिर इसको पूरे के अंदर हम जो लाइक टर्म्स है उनको जोड़ देंगे एक दूसरे के साथ और फाइनली आंसर यहाँ पे हम निकाल लेंगे। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का 2। अब हम लोग करते हैं बच्चों 13 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, x² प्लस x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस x प्लस 2 के साथ। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे,
इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे प्लस, और इसको हम x माइनस 2 ब्रैकेट में रख लेंगे, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरा यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ले लेंगे, माइनस रखेंगे तो बच्चों देखिए छोटा ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, इट बिकम्स x माइनस 2, ये हो गया हमारा। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक a प्लस b मान सकते हैं, तो यहाँ पे a माइनस b मान सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम है, एक्स स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिंपली इसको कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया यानी ए का स्क्वायर, माइनस b हमारा क्या है x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ले सकते हैं बाय अप्लाइंग, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b एंड a प्लस b इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है। इसे आप खोल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों हमारा, माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का 2 हो गया हमारा, तो आ गया हमारा एक्स टू दी पावर 4, और प्लस का माइनस माइनस प्लस का 4x मान लीजिए, पहले लिख लेते हैं, फिर माइनस प्लस माइनस का 4, तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया सेकंड का। थर्ड करते हैं, थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना है हमने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम लोग ये करते हैं, देखिए बच्चों इसके अंदर पहले देखिए x तीनों के अंदर है तो x पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, ठीक है। अब देखते हैं इसको भी आगे और कि कैसे करना है इसको। ये देखिए ये हो गया हमारा, इस x को तो हम बाहर रख ही लेते हैं, ठीक। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा कर्ली ब्रैकेट, और इसमें एक हो गया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट बंद करके माइनस का 1 हो गया, स्प्लिट कर दिया इसको हमने इसे, ठीक है। और फिर ये वाला जो है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x कितना आ जाएगा प्लस का 1। तो बच्चों ऐसा हमने क्यों करा है, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x इन दोनों में कॉमन आ गया, सेम है, और माइनस 1 और प्लस 1 अलग आ गया, तो इसके अंदर भी हम a माइनस b और a प्लस b कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे x बाहर, और इसको ये हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस, तो a का स्क्वायर हो गया, a इंटू ए स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर करेंगे तो विल गेट एक्स टू दी पावर 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे यहाँ पर, तो एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा, माइनस 6x क्यूब आ जाएगा, प्लस का 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम लोग जो x तो हमारे यहाँ पे बाहर, इसको मल्टीप्लाई करके खोल लेते हैं, x इंटू एक्स टू दी पावर 4 कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 6x टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस x, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x दोनों सेम है, सिर्फ एक माइनस और प्लस का फर्क है, तो उसको ब्रैकेट में लेके इसको पूरा a मान लेंगे और ये माइनस का b हो जाएगा, तो a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा देंगे, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, 13th फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1, और सेकंड है पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब इसमें भी देखिए ये 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, तो उसको भी हम बेसिक ब्रैकेट में ले सकते हैं जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन करें। 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर एक हो गया प्लस 1, और दूसरा में क्या हो जाएगा
वही 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे -1 को हम ऐसे लिख देंगे। अब ये पूरा हमारा a हो गया, और ये माइनस, ये प्लस का भी और माइनस का भी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर का स्क्वायर हो गया एक, और माइनस बी का स्क्वायर था, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर। तो 2x टू दी पावर 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4x टू दी पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। तो 4x टू दी पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16x टू दी पावर 4, और माइनस का 2ab की जगह पे क्या आएगा, माइनस का 2 इंटू 2x टू दी पावर 4 इंटू माइनस 4x स्क्वायर प्लस ही रहेगा बच्चों ये, क्योंकि हमने माइनस एक बार लिख लिया यहाँ पे, ये हो गया। और फिर हमारे पास माइनस का 1 का स्क्वायर 1 रह गया। अब इसे हम कर लेते हैं 4x टू दी पावर 8 प्लस 16x टू दी पावर 4, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो 16 हो गया माइनस का 16x टू दी पावर 4 ये रहा 2 ये रहा, तो दोनों के सेम बेस है तो ऊपर की पावर से ऐड हो जाएंगी, 6 हो गया -1। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन बचा यहाँ पे हमारा, जिसमें प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों फॉर और इट्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, ये सारी जिसमें ए बी और सी है सारे नॉन नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव में नहीं आएगा। 0 हो सकता है, 1 2 3 4 नंबर्स हो सकते हैं, तो हमें ये प्रूव करना है कि किस तरीके से ये है। तो देखते हैं बच्चों इसको। तो सबसे पहले बच्चों इसको करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या था हमारे पास, प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो सकता है। नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी और सी की कोई भी वैल्यू हो तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पहले ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो बच्चों सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 के साथ। ठीक है, तो अगर हम इसको ब्रैकेट पर रख लें और 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें, वैल्यू तो सेम ही रहेगी इसकी, लेकिन हमें यहाँ पे शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2ab, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2bc, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू माइनस सी, ये कितना हो जाएगा माइनस का 2ac। ठीक है, अब हम कितना हो गया ये 2, नीचे तो पूरे में 1 नहीं है तो नीचे 2 ही रहेगा। अब देखिए इसमें से हम लोग कुछ वैल्यूज़ को सेग्रीगेट करेंगे, तो जैसे देखिए ये 2a का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में कलर कर लेते हैं, b स्क्वायर को 2b स्क्वायर को हम b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में अलग कर लेते हैं, 2c स्क्वायर को हम c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर में सेग्रीगेट कर लेते हैं, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ac अपॉन 2। ठीक है बच्चों, ये वाला 2 है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग इसमें से टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, रीअरेंज कर देंगे इनको। तो देखिए a स्क्वायर हो गया एक माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो हमने कौन सा ले लिया समझ लीजिए, a का स्क्वायर ले लिया, माइनस का 2ab ले लिया और प्लस का b स्क्वायर हो गया, एक ये ले लिया हमने। और दूसरा हम ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में रख के
प्लस का साइन लगा के एक हम b का स्क्वायर ले लेते हैं, कौन सा वाला है, ये वाला b का स्क्वायर, ठीक है। माइनस का ये 2bc ले लेते हैं और प्लस का c स्क्वायर ले लेते हैं, ये भी हमने ले लिया। फिर प्लस का साइन लगा लेते हैं। अब कौन कौन से बच्चे हैं बच्चों हमारे, c स्क्वायर, a स्क्वायर और माइनस का 2ac, तो इसको ले लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस का c स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम इन सबको टर्म्स को रीअरेंज कर देंगे अपॉन 2। अब देखिए बच्चों, ये जो है हमारा a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी शो कर रहा है, हमारी a माइनस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट a माइनस b होल स्क्वायर, और इसकी जगह पे भी मिल सकते हैं p माइनस c होल स्क्वायर, इसका प्लस c माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इसके अंदर हम देख रहे हैं क्या चीज़ कि अपॉन 2, ठीक है। अब ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन आई है, हमको पता है कि ये जो नंबर्स हैं, स्क्वायर ऑफ अ नंबर जो है हमेशा किसी भी नंबर के स्क्वायर होते हैं वो हमेशा ग्रेटर होते हैं या इक्वल होते हैं 0 के। जैसे मान लीजिए 1 है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। अब चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा तो भी वो किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। 0 का स्क्वायर होगा तो 0 में आएगा। तो नेगेटिव में आप देख लीजिए, जो भी आप नेगेटिव नंबर लेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा वो यहाँ पे 0 से बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। -3 ले लीजिए, या पॉजिटिव में लेंगे वो तो हमेशा पॉजिटिव का तो हमेशा स्क्वायर जो है वो तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम ये भी देख रहे हैं कि इसके अंदर किसी का भी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, चाहे वी नो दैट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई भी नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है इसको मिल सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, और 2 इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यही शो कर रहा है। तो ये हमें प्रूव कर दिया देयरफॉर कि कोई भी जो है इसकी प्रूव दैट ये जो इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c, ये हमेशा ये ग्रेटर होगा 0 से, या फिर नॉन नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि 0 भी नॉन नेगेटिव नंबर है और 0 से ऊपर के जितने नंबर है सब पॉजिटिव होते हैं। तो हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। तो आपको ये लाइक करिए इसको, पसंद आ गई है तो, और क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए इसको, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको आगे वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। थैंक यू बच्चों।